नमस्कार दोस्तों। 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। जब भी मोदी लहर की बात होती है तो लोगों को दो बड़े आंदोलन याद आते हैं। पहला बाबा रामदेव का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और दूसरा अन्ना हजारे का जन लोकपाल आंदोलन। लेकिन क्या इन दोनों के अलावा एक तीसरी ताकत भी थी जिसने लाखों भारतीयों के मन में व्यवस्था के प्रति असंतोष पैदा किया? एक ऐसा आंदोलन जो सड़कों पर नहीं बल्कि टीवी स्क्रीन पर चल रहा था। उस आंदोलन का नाम था आमिर खान का शो सत्यमेव जयते। दोस्तों, 2011 से 2014 के बीच भारत में जनता के बीच कई मुद्दों को लेकर नाराजगी थी, जैसे कि महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, शिक्षा का बढ़ता खर्च, मिलावटी खाद्य पदार्थ और किसानों की समस्याएं। इसी दौरान एक तरफ अन्ना आंदोलन चल रहा था तो दूसरी तरफ बाबा रामदेव काले धन का मुद्दा उठा रहे थे। और फिर मई 2012 में टीवी पर आया एक नया शो सत्यमेव जयते। दोस्तों, सत्यमेव जयते कोई सामान्य मनोरंजन कार्यक्रम नहीं था। इसमें न डांस था, न कॉमेडी, न फिल्मी गॉसिप। इसके बजाय हर एपिसोड में समाज की किसी गंभीर समस्या को उठाया जाता था। कभी दवाओं की ऊंची कीमतों की बात होती थी, कभी मेडिकल सिस्टम की कमियों की, कभी ऑनर किलिंग, कभी जातीय भेदभाव, तो कभी भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अव्यवस्था की। दोस्तों, देश भर के करोड़ों लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठकर ये कहानियां देख रहे थे और धीरे धीरे एक भावना बन रही थी कि व्यवस्था में कुछ बहुत गंभीर गड़बड़ है। उससे ठीक पहले आमिर खान प्रोडक्शन ने ही मूवी बनाई थी पीपली लाइव। मीडिया की गिद्धगिरी पर बड़ा कटाक्ष था। उसका एक बड़ा फेमस गाना था कि महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये गीत उस दौर की आर्थिक परेशानियों और आम आदमी की मुश्किलों का प्रतीक बन गया था। तमाम मीडिया चैनल्स इसे खूब बजाकर शो करते थे और सरकार से सवाल पूछते थे। जब लोग टीवी पर महंगाई की चर्चा सुनते थे और फिर फिल्मों में व मीडिया में भी वही मुद्दे देखते थे तो व्यवस्था के प्रति नाराजगी और बढ़ती थी। खैर, कुछ दिन पहले आमिर खान प्रोडक्शन हाउस ने इसे फिर से सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस गाने को लोग फिर से इसे शेयर करने लगे और लोगों को मानो एक नई आवाज मिल गई हो। लेकिन शाम होते होते इसे प्रोडक्शन हाउस की तरफ से डिलीट कर दिया गया। दोस्तों, सत्यमेव जयते में सीधे कांग्रेस या यूपीए सरकार को दोषी नहीं ठहराया जाता था, लेकिन शो में जिन समस्याओं को लगातार दिखाया गया उनके कारण कुछ दर्शकों के मन में ये धारणा बनी कि उस समय सत्ता में बैठी सरकार इन समस्याओं को हल करने में असफल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि इस तरह के कार्यक्रमों ने जनता के बीच बदलाव की इच्छा को मजबूत किया। हालांकि दूसरे विश्लेषक इससे सहमत नहीं हैं और मानते हैं कि 2014 की जीत के पीछे कई अन्य कारण थे, जैसे कि भ्रष्टाचार के आरोप, आर्थिक सुस्ती, नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति, सोशल मीडिया का उदय और संगठनात्मक ताकत। दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि 2014 से पहले कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और मीडिया सरकार की आलोचना अपेक्षाकृत अधिक खुलकर करते थे। उदाहरण के तौर पर अन्ना हजारे आंदोलन। अन्ना हजारे के नेतृत्व में हजारों लोग खुले तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरा बाबा रामदेव आंदोलन। बाबा रामदेव काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार की आलोचना कर रहे थे और बड़े जनसमूह को जुटा रहे थे। तीसरा राजनीतिक व्यंग और मीडिया बहस। उस दौर में कई टीवी डिबेट, कॉमेडी कार्यक्रम और अखबार सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना करते दिखाई देते थे। सत्यमेव जयते का अंतिम एपिसोड दोस्तों नवंबर 2014 में प्रसारित हुआ। कुछ लोगों को यह संयोग लगता है कि मई 2014 में मोदी सरकार बनने के कुछ ही महीनों बाद शो समाप्त हो गया, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि शो किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के बाद बंद किया गया था। आधिकारिक तौर पर इसे एक सीमित अवधि वाला कार्यक्रम माना गया था। तो क्या सत्यमेव जयते एक टीवी शो था या फिर एक सामाजिक आंदोलन? क्या उसने सिर्फ समस्याएं दिखाई या फिर जनता के मन में राजनीतिक बदलाव की इच्छा भी पैदा की? इस सवाल का जवाब शायद हर दर्शक अलग अलग देगा, लेकिन इतना तय है कि 2012 से 2014 के बीच सत्यमेव जयते भारत के सबसे प्रभावशाली टीवी कार्यक्रमों में से एक था। और आज भी ये बहस जारी है कि क्या उस शो ने सिर्फ समाज को आईना दिखाया था या फिर अनजाने में भारतीय राजनीति की दिशा बदलने में भी योगदान दिया था? आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या सत्यमेव जयते ने 2014 के राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया था? कमेंट करके जरूर बताएं।